मेरे भाइयों और बहनों, कहते हैं भगवान अहंकार अहंकार को खाते हैं। अहंकार है क्या? हमारी अपने बारे में अपनी मान्यता। हम मानते हैं हम बहुत जानकार हैं, हमारा अहंकार। हम मानते हैं कि हमारे बच्चे जानकार नहीं हैं, ये भी अहंकार। हम जानते हैं कि पत्नी हमसे कम समझदार है, वो बहुत कुछ नहीं जानती जो हम जानते हैं, हमारा अहंकार। तो अहंकार के रहते ईश्वर को पाया जा सकता है। अहंकार के रहते ईश्वर को पाया जा सकता है। ये तो बड़ी बेईमानी बात हुई, क्योंकि जब ईश्वर आपके अहम को खाता है तो बिना उसे भोजन कराए, बिना उसका पेट भरे आप उस तक पहुंच कैसे सकते हैं? उसके कृपा पात्र बन कैसे सकते हैं? हम कहते रहते हैं अरे ईश्वर की कृपा हो जाए तो सा मजा आ जाए, बस ऐसे ही हो जाए। आप कुछ अपना अहम गलाएंगे नहीं, कृपा हो जाए। बहुत सारी बातें हैं इस संदर्भ में जो धीरे धीरे जब हम उस पर चिंतन करते हैं तो लगता है कि हम बहुत गलत हैं। हमारा अहम गलता नहीं, हमारा अहम गलना तो ये मानना जाएगा कि आपने अपने आप को खत्म कर दिया। रामकृष्ण परमहंस का अहम एक बात पर टिका हुआ था कि जब वो भोजन करने आते थे माँ शारदा के हाथों से करने के लिए रसोई में आते थे तो टूट पड़ते थे खाने पर कि ये भी लाओ वो भी लाओ, क्या बनाया है, और भूख लगी है बहुत कस के। तो माँ शारदा गिरती थी कि अरे इतने बड़े तपस्वी हो, संत हो, महात्मा हो, तमाम लोग आपको सुनने समझने आते हैं और इतना भी संयम नहीं। कैसे तुम ईश्वर के भक्त हो? बोले माँ, हमने अपनी वासना तृष्णा को बहुत हद तक वशीभूत कर लिया है और उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। लेकिन अगर सभी पर बस में कर लूंगा तो फिर मैं खत्म हो जाऊंगा, ईश्वर में लीन हो जाऊंगा, ईश्वर में विलीन हो जाऊंगा। यही एक भोजन की वासना तृष्णा जो मैंने बचा के रखी है, यही मुझे जीवित करती है, यही मुझे संसार में बनाए रखती है। जिस दिन मैं इस पर अपना शिकंजा कस दूंगा कि नहीं, अब इसको भी ईश्वर को समर्पित कर देना है, उस दिन इस शरीर से हमारी चेतना बाहर चली जाएगी, ईश्वर में विलीन हो जाएगी। ये तो उस अहम की परिभाषा है जो रामकृष्ण ने परमहंस जी द्वारा कही गई। वास्तव में इस पर चिंतन करते हैं, ईश्वर हमें अपने पास बुलाना चाहता है, हर क्षण हमारे अहम को गलाता है, चोट पहुंचाता है और याद दिलाता रहता है कि तुम कुछ नहीं हो।
समाज में रहते, संसार में रहते, तमाम सारी चीजें अपने इशारों पे हमने कर ली। शादी कर ली, विवाह कर लिया, सब कुछ करते करते, कर्तव्यों का निर्वहन करते करते लगा अब तो हम धर्म अध्यात्म में घुसे, और घुसते घुसते लगा कि अरे हमें बड़ी जानकारी हो गई है, हम एकदम सही हैं, सामने वाला एकदम बेवकूफ है, इसे पता ही नहीं है। तो तब समझ आता है कि अरे हम तो कहीं नहीं है। बात करते हैं कि ईश्वर अहम को खाता है, यहीं पे से चले थे हम। तो ईश्वर हम किसे मानते हैं? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अपने गुरुदेव को ही कहा कि यही मेरा ईश्वर है, यही मेरा राम है, यही काली है, यही सरस्वती है, यही लक्ष्मी है, यही गायत्री है, मैंने इसी को देखा, यही मेरा प्रिय से प्रिय, मेरा सब कुछ है। तो जब गुरु को देखा और वर्ण किया, फिर अपनी इच्छाएं खत्म, गुरु की इच्छा शुरू। उसी क्षण परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, अपने आप को समाप्त कर दिया, और समाप्त करके अपने आप को विलीन कर दिया। अब जो वो कहते थे वही मैं करता हूं, मेरी अपनी कोई मनसा नहीं, मेरा अपना ये अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरा अपना कोई वजूद नहीं। अपना वजूद खत्म करने के बाद मैंने वो पाया जो जिसे ईश्वरी शक्ति कह सकते हैं। और उसने मुझे, जब मैंने अपना वजूद खत्म कर दिया, तो उसने मुझे वो दिया, उसने अपना वजूद मुझे प्रदान कर दिया। तो साथियों, खेल अहम का है, जगह जगह पे हमारा अहम टकराता है, और जब उस पर हम चलते हैं, कोई साथी नहीं होता तो हम बिखर जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि अरे हमारा कोई अस्तित्व नहीं। बच्चे हमने पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, बड़े किए, बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब हम चाहते हैं कि वो हमारे तरीके से चले, नहीं चलते, नहीं चलते। अहम टूटता है, अहम टूटता है। पत्नी हमारे इशारे पे चलती रही। समझदार परिपक्व होने के बाद जब उसके हाथों में मुट्ठी तगड़ी हो गई, तो कहती अब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। अहम टूटता है, बिखरता है, गलता है। और फिर परम पूज्य गुरुदेव को देखते हैं तो वो भी यही करते हैं, अहम ही तोड़ते हैं। साधना, उपासना, आराधना हमने की, हम समझने लगे अरे हमने तो बहुत बड़े साधक हो गए। 9 दिवसीय अनुष्ठान कर लिया, 40 दिवसीय, 1 दिवसीय, एक वर्षीय, हम समझने लगे अरे हम बड़े भारी वो हो गए। फिर जैसे ही कहते हैं कि तूने ये तो किया, लेकिन तूने अन्नमय कोश की साधना की क्या, मनोमय कोश सदा किया, ये क्या होता है? अरे फिर शुरुआत तो यहीं से होती है। 1.25 करोड़ के तूने जाने कितने अनुष्ठान कर डाले, लेकिन सही बात तो भूल ही गया। अन्नमय कोश तो साधा ही नहीं। टूट जाता है अहम। साधना विधान में जब घुसते हैं और परम पूज्य गुरुदेव को देखते हैं और उनकी तपस्या को देखते हैं, तो लगता है कि अरे हम तो जमीन पे पड़े हैं, अभी हम तो जान ही नहीं पाए, जाने काय में अपने लगे हैं। कर क्या सकते हैं? फिर कुछ नहीं कर सकता। तो
गुरु की कृपा पानी है तो उसका काम करना पड़ेगा। हनुमान जी ने काम किया था, अर्जुन ने काम किया था, शिवाजी ने काम किया था। साथियों, काम करना पड़ता है, और काम वो भी आदेश को मानते हुए। आपका कुछ नहीं, आपका कोई वजूद नहीं, हमसे हमारे गुरु ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने जो कहा उसे करना है, बिना ना नुक्कर के। तो यही नहीं हो पाता साथियों, यहीं पे टूट जाते हैं, और टूटते हैं तब संभलते हैं। पहले टूटते हैं, फिर बिखरते हैं, फिर संभलते हैं, और फिर वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से गुरु ने कहा था कि बेटा तू तो मुझे अब मेरी बात मान, और जो मैं कहूँ वो कर, अपना दिमाग मत चला। यहीं से शुरुआत होती है अहंकार को, अपने अहम को गुरु तत्व में विलीन करने की, अपने अहम को अपने बच्चों में विलीन करने, अपने अहम को अपने परिवार में विलीन करने की। कुछ नहीं, एक कर्तव्य बोध को याद करके चलता चल, चलता चल, चलता चल। लाभ हानि जीवन मरण जस अपयस विधिहान, तेरे हाथ में है क्या? कुछ नहीं। तो चलिए साहब, इसी पे चिंतन करते हैं और अपने अहम को बार बार तोड़ते हैं, गलाते हैं और विलीन करते हैं। यही है प्रेम का स्वरूप। जितना अहम जिसमें विलीन करता चला जाएगा, उसी से तू प्रेम करता है। बच्चों में विलीन कर दे, बच्चों से प्रेम करता है। पत्नी में विलीन कर दे, पत्नी से प्रेम करता है। परिवार में कर दे, परिवार से प्रेम करता है। और समाज में कर दे, तब समाज से करता है, और समाज में जाने के बाद ही यश मिलता है। समाज के लिए जब गलाना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, अपने मन के विचारों को यहीं पर ब्रेक देते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पर कुछ अपना भी चिंतन कीजिएगा। ये तो हमारे मन में जो आया सो कह दिया। बहुत दिनों बाद आपसे मिले हैं, और अब मिलने का प्रयास करते रहेंगे हमेशा। ओम